दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अस्पताल में किस तरह पुलिस के साथ टकराव होता है, सोनम वांगचुक के साथ धक्का मुक्की होती है, फोन छीनने की कोशिश होती है और वो जमीन पर लेट जाते हैं। अस्पताल का हैरान करता वीडियो आपको दिखाएंगे। साथ ही सोनम वांगचुक गुस्से में आखिरकार किस नेता को बोले, किस नेता ने सोनम वांगचुक पर क्या बोला कि सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया है और सवाल पूछा है कि क्या मुझे आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। सोनम वांगचुक किस बात से आहत हुए, उन नेता का पूरा बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि जब सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल आए थे तो कई दिन बाद आज जाकर उन्होंने वीडियो जारी किया है और यह दिखाया देश को कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कई देर तक सफदरजंग अस्पताल से निकलने नहीं दिया था। उसके बाद उन्हें पुलिस के साथ कैसा संघर्ष करना पड़ा था, अब जाकर उन्होंने वीडियो जारी किए हैं जिनमें क्या दिखाई देता है, जरा देखिए। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. Why is this keeping me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. Shameless people. This is government or this is a butcher. Arrest me if you want. You arrest me. Arrest me. You can stop me wherever. Let the nation know how. Sir, we have sent you the order number. Okay, I have sent this doctor. Sir, bar and bench का पूरा न्यूज़ भेजा है। यहाँ पर If I phone he said कि still it is not lie down here. Take pictures. Let's see who snatches your phone. सर आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया, जैसे आता है डॉक्टर से रेडी है ऑर्डर क्यों नहीं आया? तो आप पता कीजिए। That is after It is digitally everywhere. The world knows. Sir. Except you, the world knows. मैंने भी ये वीडियोस जारी नहीं किए ये सोचकर कि किसी मासूम, तो क्या कहूँ, हेल्पलेस पुलिस अधिकारी के चेहरे आ जाएं, उनके नौकरी पर बात आ जाए, इसलिए नहीं रिलीज़ किया। अब ये बात आई है तो मैं कुछ अंश दिखाऊंगा। ये वीडियोस भी बाहर ना जाएं, इस पर हमारे फ़ोन पर छीना झपटी हुई, तोड़ फोड़ हुआ और हमने किसी भी तरह ये वीडियोस रखे, मगर मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ। छोटा आपको एक नमूना दिखाऊंगा। ऐसे हालात से हम गए मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। हमने सोचा अब हम नागरिक, आज़ाद नागरिक हैं, यहाँ पर आज़ादी होगी, मगर नहीं। हमें बाद में पता चला यहाँ भी वैसी ही छावनी बनाई गई। यहाँ भी बाहर 5-10 पुलिसकर्मी, नीचे 200-300 पुलिसकर्मियों के दस्ते, पूरा हॉस्पिटल एक तरह का छावनी, कैंप मिलिट्री बना दिया गया। किसी को मुझसे यहाँ भी मिलने नहीं दिया गया। बाहर जाने पे पाबंदी, हर चीज़ पे पाबंदी लगाई गई। ऐसा मेरे साथ ट्रीटमेंट किया गया। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आप लोग आके देखिएगा, बहुतों में आप लोगों ने देखा है। तो 21 तारीख को, ट्यूसडे को, ऑर्डर के बाद रात को मैं यहाँ गुड़गांव के हॉस्पिटल, मेदांता अस्पताल में पहुँचा। तो अस्पताल से निकलने की ये वीडियो दिखाते हुए सोनम वांगचुक ने सवाल उठाया है कि कदम कदम पर जब इतना संघर्ष किया, 26 दिन तक अपने प्राण दांव पर लगा दिए और अब मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि डील करके अनशन तोड़ दिया। तो किस नेता ने आरोप लगाया था, क्या बोला था सोनम वांगचुक पर, आगे आपको दिखाएंगे। पहले सोनम वांगचुक क्या कहते हैं, जरा सुनिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से
दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज्यादातर पर। तो सोनम वांगचुक ऐसी बयानबाजी को लेकर गुस्से में है, लेकिन सवाल ये उठता है किसने बयानबाजी की। कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जब जेपी नड्डा के हाथों अनशन तोड़ा था सोनम वांगचुक ने, तो उसे लेकर पहले संजय राउत ने क्या कहा था वो जरा सुनिए, उसके बाद एक और नेता का बयान दिखाएंगे। 26 दिन से अनशन पर बैठे थे, आसान नहीं है इतने दिन तक अनशन लंबे समय तक खींची। उनकी तबीयत, उनका जीवन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ा सामाजिक कार्य, शिक्षा में और भी कामों में उनका योगदान रहा है। लेकिन जो अनशन छोड़ दिया है, जिनको हाथों से सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, जो मंत्री, वो चिंता की है। जिस सरकार ने युवाओं पर, छोटी छोटी बच्चे जो वांगचुक जी के लिए आए थे, वहाँ लाखों की संख्या में कुचल दिया उनका आंदोलन, लाठी से मार दिया, गोलियां चलाई, छर्रे वाली बंदूकें चलाई, हाँ, हड्डियां तोड़ दी, सर तोड़ दिए, खून बहता था सबके मुंह से और शरीर से। तो जंतर मंतर में से जिस तरह से वांगचुक को उठाया, जबरदस्ती से स्टेज तक नहीं लाया, दिल्ली के पुलिस, अमित शाह के पुलिस उनको खींच कर लेके गए। तो मेरा यह मानना है, अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छुटना चाहिए था। 2 लोग अंदर आ गए और आपको कुछ पिलाया, चाहे जूस हो चाहे सूप, मुझे मालूम नहीं, और आपने आंदोलन छोड़ दिया और अनशन छोड़ दिया। उसका मतलब क्या होता? इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी की सरकार ने, और उनके 2 मंत्री आपके पास आए। अगर आप चाहते तो अपोजिशन लीडर के साथ भी आप ये कर सकते, क्योंकि इस आंदोलन को ताकत देने का काम देश के अपोजिशन ने भी दिया है। राहुल गांधी ने भी लाठियां खाई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी इस आंदोलन में है, सभी लोग आंदोलन में है। उसका सरकार का क्या संबंध है? सरकार तो आंदोलन के दुश्मन है। हमारी मांग रही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये मांग अब वांगचुक भी कर पाएंगे? मुझे आश्चर्य होता है कि वांगचुक जी ऐसे 2 मंत्रियों के हाथों से अपना अनशन कैसे छोड़ सकते? यह आंदोलन व्यक्तिगत नहीं है। तो संजय राउत ने यह सवाल उठाया और कहा कि मोदी सरकार के ही 2 मंत्रियों के हाथों अनशन क्यों तोड़ा। मुझे लगता है संजय राउत को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। संजय राउत ने यह कहा कि अनशन वहां पर क्यों नहीं तोड़ा, जंतर मंतर पर। जब वो अनशन पर थे मेदांता अस्पताल में, तो कोर्ट के निर्देशों के आधार पर क्या सोनम वांगचुक को अस्पताल से बाहर निकलने दिया जाता? पुलिस का इतना पहरा है, तो जब जंतर मंतर पर नहीं जा सकते थे तो क्या अपने प्राणों का बलिदान दे दे? क्या अस्पताल में मर जाते सोनम वांगचुक?
हर बात में राजनीति नहीं घुसानी चाहिए। ठीक है, विपक्ष ने योगदान दिया है, राहुल गांधी ने इस अनशन से पहले भी राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी राजनीति को परे रख देना चाहिए। किसके हाथों तोड़ा, कैसे तोड़ा, यह मायने नहीं रखता है। और सोनम वांगचुक क्यों नहीं आवाज उठा सकते? अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को क्या सोनम वांगचुक ने छोड़ दिया है? ठीक है, अनशन तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि मैं जिद पर नहीं अड़ता हूं, क्योंकि मरना तो कोई समाधान नहीं है और कोई भी व्यक्ति नहीं मरना चाहता। सोनम वांगचुक पर इस तरह का सवाल उठाने से पहले खुद संजय राउत को फिर अनशन पर बैठना चाहिए था। 26 दिन अनशन करके दिखाए या 6 दिन अनशन करके दिखा दे। कोई भी आदमी डील करने के लिए अपने प्राण दांव पर नहीं लगाता। मुझे हंसी आती है, कोई कहता है यार बीजेपी की साजिश है, जानबूझकर बिठा दिया। जानबूझकर कोई 26 दिन दिल्ली की उमस में, इतनी गर्मी में अपनी जान दांव पर लगाकर इस तरह के सौदे करेगा? क्या बेवकूफी वाली बात है? मोदी सरकार को इसमें क्या फायदा हो गया, बताइए आप मुझे। पीएम मोदी की छवि को जबरदस्त झटका लगा है। ऐसा झटका लगा है कि रात को 12-12 बजे वीडियो जारी कर रहे हैं, इस बात की चिंता करें कि जैन जी में मेरी छवि खराब हो गई। तो मोदी सरकार को इतना हिला दिया है सोनम वांगचुक ने। आप छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहां पर यह बात नहीं कि जेपी नड्डा के हाथों अनशन तोड़ा। इस बात को लेकर मैसेज सबको यह देखना चाहिए कि अस्पताल में सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया सोनम वांगचुक ने। जो बीजेपी नेता सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट बता रहे थे, उनकी राष्ट्रवादी सरकार के मंत्री बच्चों की तरह पढ़कर सुना रहे कि सरकार आपकी क्या क्या शर्तें मानने को तैयार हैं। सरकार को यह करने पर मजबूर कर दिया सोनम वांगचुक ने। अपनी जान दांव पर लगाकर देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया सोनम वांगचुक ने। ऐसे में ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, हर बात में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। संजय राउत के अलावा महुआ मोइत्रा ने भी यह सवाल उठाया था। उन्होंने क्या पोस्ट किया था? उन्होंने कहा था कि तोड़ना ही था तो किसी और के हाथ तोड़ देते सर, छवि नाम की भी कोई चीज होती है। इसी तरह के बयानों ने सोनम वांगचुक को आहत कर दिया और वो अस्पताल से ऐसा वीडियो जारी करने को मजबूर हो गए। इस तरह के सवालों से विपक्षी नेताओं को बचना चाहिए। और अब जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो छात्रों की मांग है, देश की मांग है, उस मांग को पूरा कराने के लिए विपक्षी नेताओं को अब ताकत लगानी चाहिए और सोनम वांगचुक का भी साथ लेना चाहिए, बजाय कि उनको हतोत्साहित करने के। जिस व्यक्ति ने इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाया है, सोनम वांगचुक उनका नाम है। अकेले सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाया है। मैं फिर कहता हूं, विपक्ष के विरोध होते रहते हैं, कांग्रेस से पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सरकार घुटने टेकने को मजबूर हुई है तो वो है सोनम वांगचुक के अनशन की वजह से। अनशन की वजह से देश भर में लोग खड़े हुए, तमाम सेक्टर से आवाजें आनी शुरू हुई। मैं अभिजीत दीपके को भी यहां क्रेडिट नहीं दूंगा। अभिजीत दीपके आंदोलन में बिल्कुल जान नहीं थी जब सोनम वांगचुक अनशन करने आए। जब सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ने लगी तब जाकर ये अनशन जिंदा हुआ है, तब जाकर ये अनशन खड़ा हुआ है। ऐसे में ऐसी महान शख्सियत पर सवाल उठाना, उन्हें संदेह के दायरे में लगाना घटिया सियासत के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।